Куда будешь сидеть? Здесь? Om Ajnanatirandasya Jnananjalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhasya Vipasindhupaivacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Naumabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunath Shri Gopal Bhatta Das Raghunath Ethai Gosai Kari Charana Bandhan Jaite Vignana Abhishta Puran Mahabhava Sarupatam Krishna Priya Pariyasi Rama Bhakti Pradevi Radhike Tang Namamaham Radhe Vrindavanadhisi Karunamritavahini Kripayanja Padabhya Dasyam Mayam Pradiyatam Vande Nanda Bradestrinam Padarnamavikshnasa Jasanvari Kathotikitam Punati Bhuvanatrayam Jaya Sri Krishna Chaitanya Dayal Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Sri Guruji Maharaj Ki Jai Guru Parampara Ki Jai Ananta Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Sabasad Gauri Ki Jai Gaur Nityananda Prabhu Ki Jai Jagannath Baldev Subhadra Sanjeev Ki Jai Bhakta Vigna Vinasankai Nrsimhadev Ki Jai Dhantaraj Prahlad Maharaj Ki Jai Sarva Vishwarata Giriraj Govardhan Ji Ki Jai Govinda Gopinath Madan Mohan Ji Ki Jai Brajmandal Dham Ki Jai Brajvasi Bhakta Vrinda Ki Jai Saraswati Madheswari Pranaswari Srimati Radharani Ki Jai Devigan Ki Jai Parinam Sankirtan Ki Jai Amrit Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Pramanande
हम लोग अभी वृंदावन धाम में गुरु वैष्णव के सान्निध्य में जो भगवान के प्रिय परिकर और तदीय ब्रजवासी उन लोग के जो महिमा है हम लोग को श्रवण कीर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि अप्राकृतिक वस्तु न है प्राकृतिक वस्तु, अप्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक विवेक बुद्धि इंद्रियों के द्वारा न वर्णनीय योग्य है न स्पर्श के योग्य है। केवल प्रयास करने से उसका उचित फल नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा प्रयास भी ठीक है कि नहीं वो भी जानना है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य तत्वायु परम न तथा विन्दते क्षमा मुकुंद चरणाम्बुजम्। वृथा समय नष्ट मत करो, ये काल में समाना नहीं, इसलिए अपने आयु को नष्ट नहीं करो। आयु भरते वैभुंसां उद्दन्नस्त जन्नस्व तस्ते तत्खननित्यम उत्तम श्लोक वाक्यया। सूर्य सुबह पूर्व दिशा में अपने को प्रकाशित करते हैं, रात को चंद्रमा अपने आप को प्रकाश करके सबके सामने हाजिर होते हैं। इन दोनों ही लुटेरे आयु प्राणी मात्र के हरण करके ले जाते हैं। इससे वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो सूर्य और चंद्र के द्वारा वो लोग अपहृत नहीं होते, अर्थात उसके द्वारा ऊर्जा के द्वारा अपने आप को विचलित नहीं करते। सदा सर्वदा उत्तम श्लोक अर्थात भगवान के गुणबलियों को शब्द कीर्तन के द्वारा ही वो अपने स्थिर रहते हैं, वो चंचल चित्त नहीं होता, क्योंकि सुबह सूर्य उदित होते ही कर्म मार्ग में प्रवृत्ति आती है। चंचल चित्त तामसी राजसी सात्विक गुणों के द्वारा अभिभूत होकर के चित्त उद्विग्न हो जाता है। रात्रिकाल में चंद्रमा के प्रभाव से, किरण से और उनका आकर्षण से जीवन भोगमय हो जाता है, तो उसमें से बचने का कोई उपाय तो है नहीं। इससे यदि भगवती उत्तम श्लोक के यदि भगवान के गुणावलियों का श्रवण कीर्तन किया जाए तो प्रभु के कृपा और उनकी शक्ति के द्वारा हम बच सकते हैं, नहीं तो और ऊर्जा हमें सदा के लिए नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। इसे बताए तो तत्प्रयासो न कर्तव्य जो तो आयु परम न तथा विन्दते क्षमा मुकुंद चरणाम्बुजम्। यदि भगवत स्मृति नहीं हो रहा है, हमारे मन में दुनिया की आग लगी हुई है, सब समय हम चंचल चित्त होकर के खुद परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, खुद दुखी रहते हैं और सबको हम दुखी करते हैं। ये दुर्दशा उपस्थित क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान के चरण कमल में विराजमान नहीं है, और न हमारे पास सामर्थ्य है उनको स्मरण करने की, और अनायास ही दूसरे वस्तु के स्मरण होता है, किंतु उसमें कैसा ऊर्जा है, आग लगे हुए हैं, सबको पिला देते हैं, अपने आप दुखी हो जाते हैं, जलते रहते हैं, दूसरे को जलाते हैं। इसलिए वो वृथा आयु को नष्ट न करो, जिससे कि अपने दुखी होना है, सबको दुखी करना है। जब तक प्रभु के चरण
चरणों के स्मरण और उनका श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते तब तक कोई और सहारा नहीं है। इसलिए हम लोग भगवान और भगवान के जो प्रिय भक्त ब्रजन ब्रजवासी उनके ही गुण महिमाओं का सदा सर्वदा स्मरण कीर्तन करने का प्रयास करें तो यही हमारे लिए शुद्ध साधन है। और नहीं तो चित्त तत्व तो सबका ही है, जोगी हो चाहे भोगी हो, चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे कितना भी तपस्या कर ले अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते। उनके अंदर विभिन्न प्रकार की तमन्ना है और तमन्नाओं को कोई पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने से हम प्रसन्न हो जाए ऐसा वस्तु जगत में है नहीं। मिल गया हम खुश हो गए ऐसा तो है नहीं कोई चीज। सब तो नश्वर है, परिवर्तनशील है, तुच्छ है, हेय है और सभी दुखदायी है। सुख की वस्तु है ही नहीं तो कैसे सुख देगा। इसलिए प्रभु के स्मरण कीर्तन के द्वारा हम सदा प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा आनंद सच्चिदानंदमय विग्रह है, सच्चिदानंद घन विग्रह है। इससे आनंद की परिभाषा जगत में सुख शांति ये सब विभिन्न शब्दों के द्वारा व्यवहारित होता है, किंतु उसमें शब्द मात्र है किंतु उसका अर्थ निराशा है। इसलिए जब तक कि भगवान के चरण कमलों की वंदना और उनके चिंतन स्मरण कीर्तन नहीं कर सकते हैं तब तक कि वो सदा ही तड़पते रहेंगे। तो कल तक हम लोगों ने सुना था जब महाराज लोग संन्यास ग्रहण किया तब सन्यासी परिव्राजक अब कभी भी कोई एक स्थान में स्थिर नहीं रहते और चंचल चित्त नहीं है, उनका चित्त उद्विग्न नहीं है, किंतु समस्त जीवों को दुखी देख करके उन्हें परिव्राजक संन्यास धर्म को अपनाया, जो कि सब जीवों के द्वार में जाकर के भगवत कथा का कीर्तन के द्वारा और गुणों के महिमाओं का वितरण करके सब प्राणी मात्र को सुख शांति उपाय उनको प्रदान करते हैं, बताते हैं और उनको कृपा करते हैं। तो साधु लोग कैसे होते हैं? कहते हैं साधु नाम समचित्ता नाम सुतरां मत्कृतात्मना दर्शन नामनो भवेद बंध पुंसक नो सुवितुर यथा। साधु समचित्त अर्थात किसके लिए उपेक्षा घृणा करने वाले नहीं है। ये नीच जाति है, उच्च जाति है, पढ़ा लिखा है, मूर्ख है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, ये देशी है, ये विदेशी है, ये मेच्छ मुसलमान है, हिंदू है, ये सब तुच्छ विचारों में सन्यासी साधु उसके अंदर में बंधे नहीं होते और किसी के द्वारा परिचालित नहीं है। सब जीव भगवान का है, सब जीवों को ही भगवत संदेश सुनाना है और उनको भगवत चरणों में लाना है। इससे बड़ा परोपकार कुछ है नहीं। इसलिए महाराज लोग जब संन्यास ग्रहण किया तो वो लोग सबसे पहले अपने जो गुरुवर्ग हैं उन लोगों के दर्शन, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनके स्नेह और उनके चरणों के जो धूल है वो
प्राप्त करने की वृत्ति अपने अंदर में सदैव जागृत होता है। त्रिनादपि सुनिश्चित भाव तब आता है जब संपूर्ण रूप से सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। इसके पहले त्रिनादपि सुनिश्चित नहीं आ सकता। इससे वही व्यक्ति धन्य है इस जगत में जो अपने को नौचार करने का प्रयास किया। संन्यास का मतलब है सम्यक रूप से न्यास, तिलांजलि देना और समस्त समर्पण कर देना अपने को। देहि तुलसी तिल देह समर्पिनु दया जानी नाचलो विमोह तू जगन्नाथ जगते कहसी कहते गणित दोष गुण से ना पाओगे जब तुम करोगे विचार। हे प्रभु यदि विचार करेंगे तो कोई गुण हमारे अंदर में मिलेगा नहीं। दोषों का भंडार है, मैं दोषी हूँ, मैं सबसे मलिन और घृणित हूँ, किंतु आपके चरणों के अलावा मेरा सहारा नहीं। मैं आज आपके चरणों में अपने को समर्पण करता हूँ। जो कुछ है मानस देह जो किछु मोर और पिनो तुआपदे नंद किशोर, ये नंदनंदन, ये सच्चिदानंदन, मैं अपने को आपके चरण कमल में नमस्कार करता हूँ। जब समर्पण कर दिया तो क्या कहते हैं कबीरदास गोस्वामी, आत्मसमर्पण तुआपदे करी होइनु परम सुखी। कहते दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই কালে কৃষ্ণধারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদাनंदमय अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजे। अपने आप को समर्पण करने का योग्यता आसान नहीं है, सबके लिए भाग्यशाली इतना योग्यता नहीं है जो अपने आप को समर्पण कर दे। अब किसको करे, कोई योग्य व्यक्ति तो हुए। भगवान के चरणों में जब समर्पण कर देते हैं, भगवान क्या करते हैं, तुरंत उसको अपना लेते हैं और उसके अंदर अपना शक्ति संचार कर देते हैं। तब उसके अंदर त्रिनादपि सुनिश्चित आता है। दीनहीन अकिंचन वैतम अकिंचन गोचरम, दीनरे अभिज्ञा करे भगवान, कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान। पंडित कुलीन धनी मानी घमंडी अहंकारी अभिमान से भरे पड़े, किंतु भक्तों का यह अभिमान नहीं है। क्या अभिमान है, मैं दासानुदास हूँ। महाप्रभु जी ने इसे सिखाया, मत जन्मना फलमिदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एव तद्वृत्त वृत्त परिचारक वृत्त वृत्तस्य वृत्त इति मां स्मरणोपनाथ। कब मैं दासों का दासानुदास करके प्रभु मुझे स्वीकार कर देंगे। तो ये दीनहीन भाव जब तक समर्पित नहीं है तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि समर्पण करने से भगवान अपने सद्गुणों से उनको परिमंडित कर देते हैं। उस समय क्या होता है, कोई कथा कीर्तन कर रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई प्रचार में गया, तो जो कुछ कहते हैं उसका अपना निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो भगवान अपने आप जानबूझ करके ही उसके अंदर ऐसे भांडा भर देते हैं और वो कीर्तन करता है ऐसे रसीली, ऐसा सुंदर कथा है जिससे कि सब लोग आकर्षित होते हैं, मोहित होते हैं। आज जगत के बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, वो लोग कितने गाल बजाओ सुपंडित का हुआ, कितने नाच गान, कितने ड्रामा, डीजे, डांस और बीजी क्या क्या कर करके लोगों को रिझाना चाहते हैं, किंतु तो उससे कुछ लाभ नहीं है। क्यों? और बहुत रस नहीं है, वो माया का रस है, नौटंकी है, ड्रामा है। इसके द्वारा किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता और न कोई परिवर्तन किसको कर ही सकता है। जब तक भगवत कृपा शक्ति नहीं है, भगवत अनुभूति नहीं है और भगवान के पास समर्पित नहीं है, तो अपना व्यक्तित्व के द्वारा अपने इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो दूसरे को क्या करेगा। इसलिए बताया, जब दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब
संन्यास दीक्षा ग्रहण कर लिया, सब सम्यक रूप से न्याय सब कुछ चिरांजलि देखिए। वैताम किंचन गोचरम, प्रभु के चरण कमल में महत्पद बिना महत्पद रजभिषेकम। जब भगवान के चरण कमल में नोचा किया, भगवान अपने आप क्या कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। ये दीक्षा बहुत प्रकार के होते हैं। कोई ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं, कोई स्मार्तों की दीक्षा ग्रहण करते हैं, कोई कर्मों की दीक्षा ग्रहण करते हैं, कोई ज्ञान का दीक्षा ग्रहण करते हैं, कोई योग का दीक्षा ग्रहण करते हैं। किंतु ये देखना है कि इसके मालिक कौन है, अथॉरिटी कौन है। यदि प्रभु के चरणों में अपने को नोछावर नहीं कर पाया, अरे गहरे रामा समाज मधु मधु हरि ज्यादा माधव भूत प्रेतों के पास समर्पण कर दिया, तो भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा। इससे कृष्ण बताया भूतानी जंती भूतिज्या मज्जा देव भी माम। यदि पितरों की पूजा करता है तो पितृलोक में जाएगा, तो भूतों की पूजा करता है भूत लोक में जाएगा, देवता की पूजा करता है देवलोक में जाएगा, किंतु मेरे पास नहीं आएगा। इससे भगवान के निकट शरणागत होना, समर्पण करना, ये बड़े भाग्य की बात है। अब जब समर्पण करते हैं, भगवान अपनी शक्तियों से उनको सम्मानित कर देते हैं। तो परम जी महाराज कहते हैं, देखो जब तुम लोगों ने संन्यास ग्रहण किया, और जितने बड़े बड़े आचार्य सन्यासी है, भक्त सबके दर्शन करके, सबके निकट जाकर के सबका आशीर्वाद ग्रहण करो। इसलिए जब तक